अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। 11th मैथ जो न्यू बुक है ना, आज इस कंप्लीट बुक के एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगी। मैथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे एमसीक्यूज़ नहीं प्रिपेयर करते। कहते हैं कि बुक में तो एमसीक्यूज़ मिलते नहीं हैं, हम किस तरह करें। तो आज आपकी तमाम कन्फ्यूजन जो है इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगी, जो एमसीक्यू से रिलेटेड है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 20 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं 20 मार्क्स के। ठीक हो गया। बाकी 80 मार्क्स जो हैं उसमें 50 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं और 30 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चंस के हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की मैंने अलग वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि बस 6 चैप्टर्स कौन कौन से करने हैं, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, ईज़िली हो जाएंगे हर बच्चे के। उस वीडियो को लाजमी वॉच कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एमसीक्यूज़ एक तरीका ये है कि साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, लिख लें। तकरीबन ये 300 के करीब एमसीक्यूज़ हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं हैं। अभी आपके पास 2 दिन है, आज 20 जून है, आपका पेपर है 22 जून 2026 को। अभी एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन का टाइम है, तो हर बच्चा इसको लाजमी करे। मेरे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लें, वहाँ पे मैंने ये एमसीक्यूज़ के नोट्स जो हैं ये भी शेयर कर दिए हैं। व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो होगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। वहाँ पे आपने उस लिंक को क्लिक करना है और इस वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं वहाँ पे अगेन आपके साथ शेयर कर दूँ। क्योंकि जिन बच्चों ने पहले से फॉलो किया हुआ है उनको तो ये नोट्स मिल चुके हैं, बाकी आपके लिए मैं इसको अगेन शेयर कर दूँगी। अगर नहीं करना वो एक अलग टॉपिक है, ना करें, बट इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लें, क्योंकि इसमें भी तो मैं एमसीक्यूज़ ही करवा रही हूँ ना। तो एमसीक्यूज़ यहाँ से भी आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज़ को। पहला एमसीक्यूज़ है, द नंबर -1 इज़ कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, क्योंकि -1 जब स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है तो उसका मतलब आयोटा होता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसमें अंदर a+b आयोटा फॉर्म जो आ जाती है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाती है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। माइनस आयोटा पावर 19 ये किसके इक्वल होगा? आयोटा के इक्वल होगा। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, आप चैप्टर 1 में कर चुके हैं। -1 की पावर -20/21/2 ये किसके इक्वल होगा? ये माइनस आयोटा के इक्वल होगा। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 एंड -1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 और +1 होगा। पांचवा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्लस आयोटा होगा। रियल पार्ट आपने इसमें से बताना है, तो √6/6 जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसको रैशनलाइज करके आप इसका रियल पार्ट निकालेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, एनी रियल नंबर ए इज़। एक रियल नंबर ए को ए और साथ ब्रैकेट कोमा 0, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर a+b आयोटा को आप a, b लिख सकते हैं ना, तो इसके अंदर सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो यहाँ पे इट मीन 0 आ जाएगा। द रियल पार्ट ऑफ 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा ये किसके इक्वल होगा? ये 3/2 के इक्वल होगा। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आपने मॉडुलस मॉड ले लेना है, तो ये आपके पास इसका जो मॉडुलस होगा वो +5 होगा। मॉडुलस का ये मतलब होता है ना कि माइनस को प्लस कर देते हैं। z -2 + 3 आयोटा है, तो z कॉन्जुगेट आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, तो -2 - 3 आयोटा हो जाएगा। a² + b², इसके फैक्टर्स क्या होंगे? a+b आयोटा और a - b आयोटा। ये फैक्टर्स भी आप एक्सरसाइज में बनाने सीख चुके हैं, उस तरीके से आप इजीली इसको कर सकते हैं। फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 और 1 * आयोटा ये किसके इक्वल होगा? -1 * 0 के इक्वल होगा। z आपके पास -7 - 24 आयोटा है, तो इसमें रियल पार्ट जो होगा उसका आपने √c लेना है, तो उसका आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसका आंसर 7 आएगा। क्यूब रूट ऑफ -1 के क्यूब रूट -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। ये 15 एमसीक्यूज़ हमारे हो गए इस पेज पर। अब रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 16 से, फोर्थ रूट्स ऑफ 16 के आपने फोर्थ रूट फाइंड करने हैं, तो आंसर 2 - 2 और +2 आयोटा और -2 आयोटा आएंगे। 17 एमसीक्यूज़ है, 3 क्यूब रूट्स ऑफ 27, इसके 27 के क्यूब रूट्स निकालेंगे तो 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। जब आप इन तीनों क्यूब रूट्स का यानी कि 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर आपको पता है 0 के इक्वल होता है। सिंप्लीफाई भी करें तो आपके पास 0 आ जाता है। नेक्स्ट है, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज़। यूनिटी कॉम्प्लेक्स रूट, अब इसकी क्या होगी? -1 होगी। प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ +1, सम उसका -1 और प्रोडक्ट +1 होता है। इसके बाद इफ़ ओमेगा इज़ द इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा पावर -1 किसके इक्वल होगा? ओमेगा स्क्वायर के। इफ़ ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा 29 ओमेगा 28 +1, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं ना तो आंसर 0 आ जाता है। इफ़ ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 256 आ जाएगा।
नेक्स्ट है इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होगा -1, क्योंकि इक्वेशन ये होती है ना 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू निकाल लेनी है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये बहुत आसान ईजी MCQs हैं। अब देखें ना, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है चैप्टर के अंदर उसमें से भी MCQs बने हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 25। इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा कंजुगेट किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्केयर के इक्वल होगा। इफ़ ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा किसके इक्वल होगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। इफ़ ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी देन कंजुगेट ऑफ ओमेगा, ये ऊपर भी हमने देखा किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्केयर के होगा। 28 इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू मुकम्मल करने के लिए 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 32 बन जाएगा। सम ऑफ द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज 0। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है, सम 0 होता है। फोर्थ रूट्स ऑफ 81 के जब आप 4 रूट निकालेंगे तो +-3 और +-3 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉर एनी n बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर z, ओमेगा पावर n किसके इक्वलेंट होगा, या 1 या फिर ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई, इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है 1 प्लस आयोटा को √2 cos 45 प्लस आयोटा साइन 45। नेक्स्ट MCQs 34 है पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, इसकी पोलर फॉर्म तो थीटा किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स y बाई x के इक्वल होगा। थीटा इसी फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं ना। cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 किसके इक्वल होगा, √3/2 प्लस 1/2 आयोटा होगा। आर्ग्यूमेंट इसका आपने फाइंड करना है तो इसका आंसर 30 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs नंबर 37 है अ फंक्शन f a to b इज़ अ फंक्शन सच दैट रेंज f कंटेन इन b देन f इज़ कॉल्ड, इसको इनटू फंक्शन कहते हैं। और इफ़ अ फंक्शन f a to b अगर रेंज ऑफ f b के इक्वल हो तो इसको सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। f ऑफ x अगर √2x - 3 है तो f ऑफ 1 इसके अंदर पुट करेंगे प्लस माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। 39 MCQs हो गए हैं। नेक्स्ट MCQs नंबर 40 से हम इसको दोबारा देखते हैं, जहाँ से हमने 39 पहले पिछले पेज पे किए हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ f ऑफ x g ऑफ x दोनों फंक्शन हैं। पॉइंट विच सेटिस्फाइड बोथ f ऑफ x एंड g ऑफ x। नेक्स्ट है फॉर अ टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ अ ग्राफ फंक्शन वी रिक्वायर अ मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू 3 होती है। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन विल, ए क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो कर्व फॉर्म में होता है। वर्टेक्स इज़ अ मिनिमम पॉइंट, जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम होगा, लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम होगा। टू सोल्व एन एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक फंक्शन वी मस्ट एलिमिनेट रूट्स विच आर एक्सट्रीनियस, जो रूट्स होते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं। एक्स्ट्रा सोल्यूशन जो होता है ना, एक्सट्रीनियस कहते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक व्हेन a इज़ नॉट 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब भी होगी जब a 0 होगा, a नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाए तो फिर ये लीनियर बन जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। विच आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके आपने डिस्टिंक्ट रूट्स फाइंड करने हैं जो कि +-1 आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है ना, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन, इसको रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ द इक्वेशन। अब ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये रेडिकल इक्वेशन है क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट साइन है। अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है तो इसका आंसर 4 आएगा। इफ अ मैट्रिक्स A इज ऑफ ऑर्डर m/n देन A हैज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स m/n ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इसके ये वाले जो एलिमेंट्स 0 हैं, बाकी डायगोनल में एलिमेंट्स हैं। ट्रांसपोज डायगोनल मैट्रिक्स का जो होता है वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट ये एक मैट्रिक्स है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल में सेम एलिमेंट्स हैं तो इसको स्केलर कहेंगे। इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ m/n एंड B इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ n/l देन व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ A एंड B, m/l इसका ऑर्डर होगा, n दोनों में सेम है ना तो बाकी m/l रह जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका आप स्केयर लेंगे तो 3 का स्केयर 9, 3 का स्केयर 9, 0 का स्केयर तो 0 ही रहेगा, तो ए वाला ये जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0 देन इट इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स, अगर उसके तमाम एलिमेंट 0 हो तो वो नल कहलाता है। इफ़ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ m/n देन द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा, n/m होगा। बाकी MCQs जो हैं वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पहले बच्चों अगर मैं एक एक MCQs इस तरह से बताती गई ना तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, आपका टाइम भी इतना नहीं अब है कि मतलब मैं एक एक चीज़ करती जाऊँ। बस आप इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इनको नोट डाउन कर लें। ये तमाम MCQs जो हैं ये आपने कर लेने हैं, मैं आपके साथ शेयर सारे कर रही हूँ।
ये नोट्स जो हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है, आपने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके वहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना है। आपके जब सामने आ जाएंगे आप एक एक MCQs को अच्छी तरह पढ़ेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, ये पिक्चर हमारे पास क्लियर नहीं आ रही, इसको हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हाँ, ये पेज हम कर रहे थे, ये देख लें। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये अब आपके अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, सारे इससे रिलेटेड इनके फार्मूलाज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें MCQs लॉन्ग के लिए तो आपने नहीं करना इसको, जिस तरह मैंने लॉन्ग का पैटर्न बताया है ना, उसमें मैंने यही बताया कि इसमें से शॉर्ट करें, MCQs करें। ये सारे MCQs इस चैप्टर के जो आ सकते हैं ये आपके सामने हैं, इनको आपने एक बार देख लेना है। सिग्नल्स का मसला बन जाता है, इस वजह से ना वो पेज थोड़ा ब्लर हो जाता है। ये वाले सारे कर लें। ये देखें, ये आपके अब कम्बिनेशन, परमुटेशन, फैक्टोरियल वाले चैप्टर से रिलेटेड तमाम MCQs आ जाएंगे। आगे हम ट्रिग्नोमेट्री और ये सारे देखेंगे, लिमिट, कॉन्टीन्यूटी, डेरिवेशन, इन चैप्टर्स के भी आ जाएंगे हमारे पास। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतने आसान है ना कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेस ये क्वेश्चंस हैं। फार्मूले हैं, अब ये आपने पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, कुछ इसमें फार्मूलाज हैं और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि छोटे छोटे इनके सोल्यूशन जो आप इजीली कर सकते हैं, वो वाले हैं ये सारे MCQs। अगर आप ये सारे MCQs कर लेते हैं ना तो आपके समझ लें कि 20 नंबर के MCQs 100% रेडी हैं, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस कर लें, इसी में से आपके MCQs बनने हैं। ये आपके चैप्टर वाइज बेसिकली बनाए गए हैं। यहाँ तक ये हमारे MCQs एंड हो जाते हैं। 3, 28 के 29 इतने हैं, ये देख लें 29 है। ये वो MCQs हैं जो आपने करने हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले तमाम MCQs इसमें से ही होंगे।